जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है, 16 तारीख से स्टार्ट है। और बहुत सारे बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बाहर किए गए हैं। आखिर किन किन दस्तावेजों में जो है लड़के को बाहर किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर। जहां भी आप दसों फिजिकल सेंटर में अगर आप बात करेंगे तो दसों फिजिकल सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लड़के को बाहर किया जा रहा है। आखिर कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जो है बच्चों को परेशानी हो रही है, कहाँ पर उन्हें निकाला जा रहा है, उस विषय पर हम आज आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि आखिर दस्तावेज परीक्षण जब होता है तो आखिर कौन से दस्तावेज परीक्षण में आपको क्या क्या चेक किया जाता है जिससे जो है आपकी परेशानी ना बढ़े। और कहीं ना कहीं अगर आप पूरे दस्तावेज कर लेते हैं तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। और मैंने सीक्वेंस भी बताया किस सीक्वेंस में आपको जो है दस्तावेज जमाना है और कहाँ पर आपको जो है। और क्योंकि बहुत सारे जो है अब लड़के लोगों के दिमाग में भी चलने लगा कि सर नया ले जाएं पुराना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नया बनवा लिए हैं लेकिन उनके पास पुराना नहीं है, उनके लिए बताऊंगा। और कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनको जो है आपको जो है बहुत जरूरी लेकर जाना है। तो सर्वप्रथम मैं अगर बात करूं तो ध्यान ये रखना है आपको दस्तावेज परीक्षण में ओरिजिनल दस्तावेज तो आपको लेकर ही जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मूल निवास तो लेकर जाते हैं और रोजगार पंजीयन इन लोग क्या होते हैं पुराना रोजगार सॉरी इसकी जो है कॉपी ले जा लेते हैं। कॉपी ना ले जाकर जो ओरिजिनल नहीं ले जाते कॉपी ले जा लेते, तो कहीं ना कहीं इनको जो है प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर। एक अगर आप देखेंगे यहाँ पर मूल निवास की अगर बात करेंगे तो मूल निवास में भी जो है लड़के जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं ले जाते, जो है डुप्लीकेट कॉपी ले जा लेते, फिर वहां जो है परेशान होना पड़ता है उनको। फिर क्या वो मेल के माध्यम में व्हाट्सएप के माध्यम से बुलवाते तो वो भी कॉपी निकलती है, मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिनल दस्तावेज उनके पास नहीं रहते। तो उसमें भी जो है परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लड़के लोग बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है। ये मतलब आप लोगों की गलती के कारण ही जो है परेशान, इतनी जो परेशानी आप लोगों की गलती के कारण, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर पूरे दस्तावेज ले जाएंगे तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और नया और पुराना सिस्टम में बताएंगे कि 10/7/2023 का जो नियम है, जो फॉर्म फिल करते समय के पहले जो दस्तावेज जो मांगा गया था, आखिर वो नियम क्या कहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ने मुझे दस्तावेज को लेकर कमेंट किए थे, ठीक है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सर्वप्रथम बात करूंगा कि आपको जो है ओरिजिनल दस्तावेज ले जाना है, ओरिजिनल आपको लेकर जाना, प्लस उसके साथ 3 कॉपी कम से कम आप लगे जाए। हालांकि 1 कॉपी जमा होती है, फिर भी आप अपने हिसाब से 3 कॉपी उसको लेकर जाएं, ठीक है। और सीक्वेंस जो रहेगा मैं इस आधार पर बताया कि किस हिसाब से आपको जमाना है, वही सीक्वेंस से आप जमा लें तो फिर आपको दस्तावेज परीक्षण दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस उनके पास यही बना हुआ है तो फटाफट चेक कर लेंगे वो। और ध्यान रखें, और सीक्वेंस में एक ओरिजिनल एक आपका डुप्लीकेट दोनों को बराबर सीक्वेंस बनाइए। मतलब ऐसा आप सीक्वेंस बना लीजिए, आप ये ओरिजिनल रहेंगे आपके, ये आपके डुप्लीकेट कॉपी रहेंगे और डुप्लीकेट की आपकी 3 कॉपी रहेंगे। फिर इसमें भी अगर आप बात करें तो आपका जो है आपका जो पुराना हो गया जो नया होगा, तो ऐसे आप सीक्वेंस बना लें तो फिर आपको जो दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आधार से जैसे आप जैसे एंटर करते हैं तो आधार और आपका जो है एडमिट कार्ड वहां पर से आपको एंट्री दी जाएगी। एंट्री होने के बाद जो है आपको जो है अंदर ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है 10-10 लोगों की जो डिटेल बनाई जाएगी, डिटेल ऑफिसर उसके साथ में रहेंगे, उसके साथ हमारे कांस्टेबल या महिला कांस्टेबल भी साथ में रहेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड अगर दस्तावेज की अगर हम बात करूं, देखो आधार कार्ड में ध्यान रखना है, कुछ लोगों ने करेक्शन कराया तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ध्यान रखें कुछ लोगों का जो पूरा नाम नहीं है आधार कार्ड में तो वो भी चल रहे हैं, आप परेशान ना हो। कुछ लोग स्पेस को लेकर परेशान है, कुछ लोग जाति को लेकर परेशान है, कुछ लोग जो सरनेम नहीं है या पूरा नाम नहीं है, तो आप परेशान होइएगा, इतनी बारीकी से चेक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है। तो 10वीं की मार्कशीट आपको लेकर जाना। 10वीं की मार्कशीट अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग को लेकर परेशान, सर मेरा पापा जी के नाम में DRA लास्ट में ए नहीं लगा, तो ये सब चीजें ज्यादा बारीकी से नहीं देखी जा रही है। 10वीं की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होंगी 10वीं की मार्कशीट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आप स्पेलिंग या स्पेस कुछ रहते हैं नाम और सरनेम के बीच में स्पेस को लेकर परेशान होते कि सर कहीं स्पेस में हमारे पापा जी के नाम में स्पेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी ना बढ़े तो मैं बता दूं इतना कुछ नहीं देखा जा रहा है, बारीकी से नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आप 10th क्वालिफाई होना चाहिए और आपको जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधिकतम शैक्षणिक योग्यता। देखो जो भी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता है आपकी आप वहां पर भी लेंगे, लेकिन ध्यान रखें ओरिजिनल आपको लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट भी लेकर जाएंगे। रोजगार पंजीयन, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी जा रही है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे रोजगार पंजीयन को लेकर ही बहुत ज्यादा कमेंट किए थे कि सर हम रोजगार पंजीयन नया लेकर जाएं या पुराना। यहाँ पर से 10/7/2023 जो नियम है आपका, जब फॉर्म फिल कर रहे थे, ये यहाँ पर से ही नियम चालू हो जाता है। ठीक है, तो रोजगार पंजीयन की बात करें तो रोजगार पंजीयन जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए, मतलब 10/7/2023 के पहले का रोजगार पंजीयन होना चाहिए और जीवित होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आपका रोजगार पंजीयन जीवित है तो फिर जो है कहीं आपको दिक्कत नहीं जाने वाली, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है तो ये 10/7/2023 के नियम के आधार पर ही हो रहा है। मतलब आपका जो रोजगार पंजीयन है जो 10/7/2023 जब फॉर्म फिल रहे थे उस समय जो है जीवित होना चाहिए। अब बात आती है कि सर क्या हमने अभी रोजगार पंजीयन बनाए हैं तो क्या वो चलेगा? तो मैं बता दूं, क्योंकि ये नियम जो आया है इस नियम के आधार पर ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने नया बनवा लिया है तो उसको लेकर मैं ज्यादा हालांकि सुझाव नहीं दूंगा, लेकिन कुछ जगह ऐसा है चल जाए, लेकिन मैं पूरे 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि जो है नया रोजगार पंजीयन चल जाएगा। कुछ हद तक बोल सकता हूँ अगर धोखे से अगर आपका चल गया। बाकी बहुत सारे मैंने फिजिकल सेंटर में पता किया तो जो है पुराना ही रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब विभाग ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो है आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए विभाग में, प्लस आपको सरकार से। ये दोनों से डाटा आपको नहीं छुपाना कहीं ना कहीं, मतलब आप बेरोजगार रहे होंगे, मतलब रोजगार पंजीयन होगा आपका, तो ध्यान रखना पुराना रोजगार पंजीयन आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जाति प्रमाण पत्र की, देखो जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC कैटेगरी के जो है जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो है बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि सर जाति प्रमाण पत्र हमारा नया लगेगा पुराना, तो वही है, जाति प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डिजिटल ही है जाति प्रमाण पत्र तो भी चल जाएगा, है ना, इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, और वही बताया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको लेकर परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो अगर आप कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं ST SC कैटेगरी का फायदा, तो कहीं ना कहीं आपको जो है जाति प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट है आपका मूल निवास। नेक्स्ट है आपका मूल निवास। मूल निवास की अगर बात करें तो पुराना और नया, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा परेशानी जा रही है। कुछ जगह अगर मैं बात करूं तो मूल निवास जो है पुराना मूल निवास ही मांगा जा रहा है, लेकिन अभी 16 तारीख की अगर मैं बात करूं तो कुछ लड़के लोगों को जो है पुराना मूल निवास ही मांगा गया, कुछ जगह जो है नया मूल निवास भी चला गया। ठीक है, तो अपने सेंटर की अगर बात करें, मतलब अलग अलग सेंटरों में देखो अपने हिसाब से है, लेकिन मेरे हिसाब से नया मूल निवास भी चल जाना चाहिए। लेकिन वो ये 10/7/2023 के नियम के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय का मूल निवास होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि नया मूल निवास भी चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया लेकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका EWS सर्टिफिकेट। देखो जनरल कैटेगरीज बिलोंग करते तो आपका अगर EWS से आपको फॉर्म फिल किए होंगे आपने तो EWS सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब बात आती है कि सर EWS कैसा, वही 10/7 के नियम के आधार पर जिस समय से आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय जो है ये EWS जो है मतलब ये इसकी डेट रहना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये अनवैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनवैलिड तब होता है सालाना बनता है आपको 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच जो है इसकी वैलिडिटी रहती है, 1 साल के लिए ये वैलिड होता है। तो उस समय जो है EWS आपका जो है वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो है उस समय फॉर्म भर रहे थे आप, तो उस समय आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपका ध्यान रखना है वैलिड होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये इसकी डेट नहीं निकलनी चाहिए थी EWS सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखें इसका भी आपको पुराना ही लेकर जाना है, नया EWS नहीं चलेगा। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 10/7/2023 के नाम, यहाँ से अगर बात करूं रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, EWS, ये जो है आपके ये जो है 10/7/2023 के पहले फॉर्म फिल करते समय से पहले के ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ लड़के लोगों ने नया अभी EWS, कुछ लड़के लोग क्या काम करें हैं, पुराना EWS जो है उनका 2021-22 का था, और अब क्या है 22-23 का नहीं बन पाया, 23-24 का भी नहीं बन पाया उन्होंने, और 24-25 का बनवा लिए। तो ध्यान रखना है आपको उस समय जो आप फॉर्म फिल कर रहे थे आप उस समय आपको EWS सर्टिफिकेट जो होना चाहिए था उस समय वैलिड होना चाहिए था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ऐसा करना है। नेक्स्ट है आपका NCC सर्टिफिकेट। देखो NCC सर्टिफिकेट का आपने लाभ लिए, कहीं ना कहीं 5 अंक आपको मिले हैं,
और अगर आप जो है एनसीसी सर्टिफिकेट में अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको, क्योंकि आपको पहले से ही नंबर मिल चुके हैं आपको, तो आपको ये दिखाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका रेडियो ऑपरेटर वाले लड़के जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उसके लिए बता दूं आपको। देखो, रेडियो ऑपरेटर के लड़के का रिजल्ट दो प्रकार से आया, एक आया है जीडी प्लस रेडियो, ठीक है, और दूसरा आया है रेडियो अकेले से। तो जिनका जो है रेडियो अकेले से आया है, सिर्फ और सिर्फ रेडियो से क्वालिफाई हुए हैं, तो उनका जो है फिजिकल जो है सिर्फ और सिर्फ आपको रनिंग करनी होगी। नेक्स्ट, अगर जिनका रेडियो प्लस जीडी दोनों आए तो आपको जीडी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिजिकल देना होगा, मतलब तीनों की तीन विधाओं में आपको यहाँ पर भाग लेना पड़ेगा। जैसे ही अगर आप रेडियो के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे कहीं ना कहीं, फिर आपको जीडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जीडी में फिर आपको जो है तीनों इवेंट तो होंगे, तो ध्यान रखना है आपको तीनों इवेंट आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फोटो। देखो, फोटो के लिए फोन आ रहा है मेरे पास कि सर फोटो कितनी लगनी है, तो फोटो मैंने बताया था 5 फोटो कम से कम ले जाने आप, लेकिन आपकी सिर्फ एक फोटो लगेगी। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है वहां पर एक फोटो मांगी जाती है, सिर्फ एक फोटो वहां पर देना होगा आपको। अब बात आती है कि सर जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो कितनी प्रतियां जमा कराई जा रही है, तो मैं बता दूं एक फोटो कॉपी आपकी जमा कराई जा रही है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके, ये सबसे पहले आपको स्कैन होंगे, मतलब ओरिजिनल, हालांकि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी स्कैन हो जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे स्कैन होंगे, उसके बाद अपलोड होंगे। सर्वर थोड़ा वीक चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन उसके बाद अपलोड होंगे, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पर पूरा आपका प्रक्रिया होगी। अब बात आती है कि सर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लास्ट की प्रोसेस है, लेकिन आपका जो है कई फिजिकल सेंटर में क्या हो रहा है, जैसे कई अगर ग्राउंड जैसे आपका रनिंग का ग्राउंड या शॉर्ट पुट का या लॉन्ग जंप ग्राउंड में आजकल बच्चे इवेंट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। मतलब जिस हिसाब से अगर ग्राउंड कहीं भी खाली हो, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खाली है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भेज दिया जाएगा। ऐसा सीक्वेंस भाई ऐसा कोई नहीं है कि यह सीक्वेंस वाई ही कराया जाए, जैसा खाली रहा ग्राउंड उस हिसाब से आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ अगर आपको जो है सारे डाउट तो आपके इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे, और यही सीक्वेंस जो है आप रखें आप। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी कहीं भी डाउट है आपको, तो निसंकोच आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कमेंट कैसी आएगी मैं बता दूं, कमेंट ऐसी आएगी कि सर हमने जो रोजगार पंजीयन वो अभी बनवाए हैं सर, अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले, या अभी मतलब 2-4 महीने पहले बनवाए, तो फिर उनको जो है भाई यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आप स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी मैं यहाँ पर अपनी सलाह नहीं देना चाहूंगा, और मैं यही बताना चाहूंगा कि रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए था उस समय जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, वो वाला रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी मूल निवास तो चल जाएगा आपका, मूल निवास को लेकर परेशान ना हो। ठीक है, अब बात आती है कुछ लड़के लोग हैं जो ये जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जिन्होंने बनवाए हैं, तो ईडब्ल्यू से रोजगार पंजीयन, उसमें क्या है, कई लोग बोल रहे हैं कि सर उसमें मेरी जो है मार्कशीट ग्रेजुएशन की मेंशन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, और एक और है, एक ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, कुछ लड़के लोग जो हैं जो आपका जो जनरल कैटेगरी से हैं, और आप उसमें क्या होता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में क्या है ईडब्ल्यूएस मेंशन होता है, तो कई लोगों को जो है जनरल मेंशन किया, तो उसको लेकर आप परेशान मत रहें। ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उसमें अगर आपका ईडब्ल्यूएस कोष्टक में जीएस जनरल ऐसा लिखा हुआ, तो आप उसको लेकर परेशान ना हो, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी रहा, छोटी मोटी बारीकियां आपकी चल जाएंगी, इसको लेकर आप परेशान ना हो। तो समझ सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए बढ़िया कारगर रहेगा, और अगर आप जो भी बच्चे का फिजिकल है तो आप सारे लोगों को शेयर करिए, और अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।